बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली में आरएलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पशुपति पारस ने यह साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यहां पर कहा कि उनके जो भी सिटिंग सांसद है वो भी उसी सीट से लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। पशुपति पारस भी चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर सीट से, और वो भी अपने भतीजे चिराग पासवान के विरोध में खड़े होकर। मतलब कि भैया ऐसा लग रहा था कि एनडीए में अब सब चंगा हो गया है और जो सीट शेयरिंग की बात थी लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन वो होते हुए नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने आज अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई थी और इस बैठक के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां पे उन्होंने ये बताया कि हमें मीडिया से ये खबर सुनने को मिल रही है कि जो सीट बंटवारे को लेकर के जो बात चल रही थी उसमें मुझे नजरअंदाज किया गया है और जो सीट थी वो चिराग पासवान को दे दिया गया है। तो अगर मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश होगी तो ये हमारे साथ उचित नहीं होगा, क्योंकि 2014 से हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, उनके साथ अच्छे से काम कर रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे सिटिंग सांसदों का अगर सीट काटा जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। और उन्होंने साफ लफ्जों में यह कह दिया कि हम यानी कि पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो भैया फैसला क्या होगा? क्या चिराग पासवान लड़ेंगे या पशुपति पारस लड़ेंगे एनडीए से, या दोनों लड़ेंगे? अगर दोनों लड़ेंगे तो फायदा फिर किसका होगा? ऑपोजिशन का। तो क्या ये होते हुए जेपी नड्डा देखेंगे? क्या ये मोदी होने देंगे? क्योंकि जहां तक बीजेपी की अगर प्लानिंग की बात करें तो अगर ये कुछ इस तरह से प्लान कर रही है कि वो पशुपति पारस को साइडलाइन कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आधी अधूरी प्लानिंग उन्होंने की होगी। उन्होंने पूरा डाटा मैच किया होगा, पूरा वोट शेयर मैच किया होगा, किसकी जो पब्लिक रीच ज्यादा है वो मैच किया होगा, उसके बाद ही ये फैसला लिया होगा कि अगर हमें इसको साइड करना है कि इसको रखना है। क्योंकि बात लोकसभा चुनाव की है, कोई आम चुनाव है नहीं मुखिया पंचायत की कि आप सबको साथ मिला लें और सबके साथ लड़ भी ले चुनाव और सब बेहतर भी हो जाए और आप हार भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोकसभा का चुनाव है और यहाँ पे एक एक सीट मायने रखती है। तो जो चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि चिराग पासवान को तो जो सहयोग था वो दे दिया गया है एनडीए की तरफ से, लेकिन पशुपति पारस इसके विरोध में खड़े होंगे कि नहीं होंगे, और आज वो बात सच हो गई। उन्होंने खुलेआम अपने खुले मंच से अपना बागी तेवर दिखाया और कहा कि अगर इस तरह से चीज अगर मेरे साथ हुई तो हम इसका विरोध करेंगे। अब यह देखने लायक होगा कि जब बीजेपी बिहार के अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करती है तो किसको कहां से सीट मिलती है, और उसके बाद असली चीज पता चलेगी कि एनडीए में सब चंगा सी या फिर नहीं। ये कई सारे सवाल हैं जो हम सभी को आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन क्या कैसे कर रहा है। लेकिन एक चीज जो है मैं आपको यहां पे जिक्र करके बताना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि कर्म हमेशा घूम कर वापस जरूर आता है। जब चिराग पासवान के पिता गुजर गए थे, उनका देहांत हुआ था, तो चिराग पासवान अपने पिता के अंतिम संस्कारों में बिजी थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही सांसद और उन्हीं के पार्टी के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। और साजिश रचते रचते पूरे पार्टी को ही, कोई बड़ी पार्टी उनकी नहीं थी, एक छोटी पार्टी ही थी, लेकिन उस छोटी पार्टी को भी दो टुकड़ों में बांट दिया गया। और बांटने का जो सबसे बड़ा किरदार अगर उनका कोई निभाया तो वो पशुपति पारस थे और उनके सुपुत्र प्रिंस थे। और आज कर्मा घूम के वापस आया है। और अगर ऐसा होता है कि चिराग पासवान को पूर्ण रूप से समर्थन दे देती है बीजेपी और पशुपति पारस को अगर साइडलाइन कर देती है, तो ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता कि इनको चुनाव में होगा। क्योंकि जो पब्लिक रीच की बात करें, जो पब्लिक इंटरेक्शन की बात करें, तो लोगों में जो पहुंच और लोग जो प्यार करते हैं किसी नेता को, अगर एलजेपी में आप बात करेंगे तो वो चिराग पासवान है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। और हमेशा याद रखिए कि मैं कोई पत्रकार नहीं, आपकी आवाज हूं, और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। और कैसे करना है वो आप बेहतर जानते हैं। जय हिंद।